हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तड़का। दोस्तों यहाँ पर शरारा कुर्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो मैंने 2 चार्ट पेपर को आपस में चिपका लिया है, उसे थोड़ा सा यानी कि लेयर उसकी मोटी कर ली है। और जिसकी मैंने चौड़ाई दोस्तों यहाँ पर ली है 10 इंच और लंबाई आप 20 से 21 इंच ले सकते हैं। इसे हम बीच में से फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद हम 20 सेंटर में किनारे किनारे पर एक निशान लगा लेंगे, जहाँ से हमारे फोल्ड का निशान आया है यहाँ पर। अब दोस्तों हम अपनी कली कट करने के लिए जितनी भी आपको लेनी है, मैं यहाँ पे 19.5 इंच की कलियाँ ले रही हूँ। 14 कोटी का प्लस हम अलग से रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 19.5 पर ये निशान लगा लेती हूँ, यानी कि जो हमारी कली की कटिंग होगी वो 19.5 इंच लंबाई में लेंथ में कटिंग होगी। तो दोस्तों अब जो मैं ऊपर की यहाँ पर चौड़ाई रखूँगी, यानी कि जो नीचे में मेरे दामन में चौड़ाई होगी घेर की, तो उसकी एक पट्टी की मैं चौड़ाई रख रही हूँ 7.5 इंच और उसे बीच में से फोल्ड करते हुए 7.5 को मैंने 20 सेंटर में इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हम ऊपर 3.5 इंच को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ 20 सेंटर में निशान आया है 20 सेंटर में रखते हुए हम इस तरह से 3.5 इंच का भी निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। याद रखिए, नीचे जो हमारे घेर की चौड़ाई होगी पट्टी की यानी कि कली की वो 7.5 इंच और ऊपर 3.5 इंच हम रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम आगे के पार्ट में 6 कली और पीछे के पार्ट में 6 कली, यानी कि टोटल हमारी 12 कलियाँ होंगी। तो हमने ये ड्राफ्टिंग इसलिए की है, अब हम इसको कपड़े पर डायरेक्ट रखते हुए आराम से अपनी कपड़े की पर से कलियाँ निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोस्तों ड्राफ्टिंग कर ली है अपनी एक कली की और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े पर कलियाँ कट करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, उसको फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप 2 लेयर 3 लेयर में एक साथ रख कर कटिंग करें। कपड़ा आपके अरज के अकॉर्डिंग होता है कि आपका अरज कितना है। मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा ले रखा है। तो मैं सबसे पहले ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी कपड़े पर, क्योंकि इस पर ही हम अपनी कली रख कर काटेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना ड्राफ्ट रखेंगे कली वाला, जो ऊपर की लाइनिंग है उस पर बिल्कुल सेट करते हुए इस तरह से निशान रखते हुए हम इस पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारी एक कली का निशान लग गया है। अब दोस्तों इस तरह से चौड़ा मुंह उधर की साइड में और टेढ़ा मुंह इधर की साइड में रखते हुए हम इस कली का निशान भी लगा देंगे। इस निशान को लगाने के बाद अब फिर इस तरह से रखेंगे, यानी कि इसी तरह से एंगल में रखते हुए हम अपनी कलियों को निशान लगाकर इस तरह से हम अपनी कलियां कंप्लीट कर लेंगे, जो टोटल हमें 12 कलियां कट करनी है। तो आप एक साथ कपड़ा रख कर कली आराम से कट कर सकते हैं। तो हम इस तरह से निशान लगाकर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोस्तों मेरे यहाँ पर निशान लग चुके हैं। अब हम अपनी कलियों को कट कर कर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग करते हुए अपनी कलियों को निकाल लेंगे। तो हमारी जो कली 6 कली हमारे आगे के पार्ट में लगेंगी और 6 कली हमारे बैक यानी कि पीछे के पार्ट में लगेंगी, जिससे हमारा घेर तैयार होगा। तो हम कटिंग कर कर सारी कलियां अपनी निकाल लेते हैं। दोस्तों ड्राफ्टिंग बनाकर ये फ़ायदा होता है, आपकी कली सिलते वक्त ऊंची नीची बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी कोटी की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ।
तो 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर शोल्डर रख रही हूँ, शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और 6.5 इंच पर ही मैं यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लूँगी। अब अपनी चेस्ट का निशान लगा लेते हैं 32 इंच पर। चौथा भाग रख रही हूँ 8 इंच और 2 प्लस हम इसमें ऐड कर लेंगे तो टोटल यहाँ पर मैं 10 इंच का निशान लगाऊंगी। 1.25 इंच पर मैं अपने आर्म होल का निशान लगा लूँगी और 14 इंच पर अपनी कोटी का निशान लगाते हुए 7.5 इंच पर मैं अपने कमर का निशान लगा रही हूँ प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम इनको आपस में मिला लेंगे। और इसके बाद अपने आर्म होल का भी निशान हम लगा देंगे। और इसकी कटिंग हम दोस्तों कर लेंगे। और इसकी कटिंग करने के बाद दोस्तों मैं अपने फ्रंट भाग की भी कटिंग कर लूँगी, बट मैं उसको थोड़ा लाइनिंग को टेढ़ी करते हुए अपने पार्ट की कटिंग करूँगी। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, हमने इस पर अस्तर लगा लिया है सेम इसी कपड़े का। और ये मैंने फ्रंट भाग है मेरा आगे का, मैंने इस तरह से इनको एंगल यानी कि थोड़ा टेढ़ी शेप में निकाल लिया है और इन 2 पार्ट में कट करते हुए मैंने बीच में से यहाँ पर सिल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और इस पर अस्तर भी लगा लिया है सेम इसी कपड़े का। अब हम इसको बीच में से फोल्ड करते हुए अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो नेक रख रही हूँ वो 2.5 इंच पर रख रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट को अकॉर्डिंग जो भी आप 2.5 या 3 पर पहनते हैं आप उसी हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। 5 इंच में यहाँ पर इसकी लंबाई रख रही हूँ और बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी। अब राउंड शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की भी इस तरह कर लेंगे और यहाँ पर हम हल्की सी आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे, गले पर भी अपने आर्म होल पर भी। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जो हमारे इस पर अस्तर लगा हुआ था, अब हम अपने अस्तर को पलटते हुए इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा सीधा हो गया है। अब हम दोस्तों इस पर प्रेस कर देंगे और प्रेस करने के बाद दोस्तों अपने राउंड नेक पर सिलाई लगा लेंगे और अपने मुड्ढों को जोड़ देंगे। प्रेस करने के बाद सिलाई लगाने के बाद ही आप मुड्ढों को जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई मुड्ढों पर भी लगा देंगे और अपने टॉप को कंप्लीट करते हुए अब हम अपनी कलियों को भी सिल लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कलियाँ ली हैं। तो इस कली को इस तरह से उठाते हुए हम इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे इस तरह से इस साइड में। और ये सिलाई लगाने के बाद हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए ये दोनों कलियाँ हमारी आपस में जुड़ गई हैं। अब इसी कली पर हम एक साइड की कली लेंगे और उस पर तीसरी कली रखते हुए इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगानी है और जब हमारी सिलाई लग जाएगी तो वो इस तरह से हमारी तीसरी कली भी इसमें जुड़ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर हम कलियाँ जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों हमने हमारा जो पैटर्न बनेगा वो कुछ इस तरह से बनकर आएगा, यानी कि जो हमारा घेर बनेगा वो 6 कलियाँ जुड़कर इस तरह से बनेगा। तो 6 कलियाँ हमें यहाँ पर फ्रंट भाग में और
बैक पार्ट पर भी 6 कलियाँ इसी तरह से जोड़नी है। हम अपने दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी कोटी लेंगे जो हमने कंप्लीट कर ली थी सिलकर, और अपने एक पार्ट को घेरे को लेते हुए इस तरह से इस पर इसको रखते हुए हम अपने कोटी को भी इस घेरे से अटैच कर देंगे, यानी कि सिल देंगे। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अपने दोनों पार्ट इस तरह से सिलते हुए, फिटिंग लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इनको सिलते हुए दोनों पार्ट को अटैच करते हुए अपनी कुर्ती तैयार कर लूँगी सिलकर। तो दोस्तों मेरे यहाँ पर ये कुर्ती बनकर तैयार है। आप जिसको प्लाज़ो पर, शरारा पर भी डाल सकते हैं। ये शॉर्ट हमारी बनी है, शॉर्ट कुर्ती बनी है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। और दोस्तों मैंने ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग आपको ये बताया, जिसको आपको कली बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये आपको अगर डिज़ाइनिंग पसंद आई हो, आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने आपको ये ड्राफ्टिंग पर बहुत ईजी तरीके से समझाई है। तो अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।